संसार का परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा नगर था, देवप्रस्थ। ये नगर अपनी शांति, संतुलन और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, न अधिक लालसा, न अधिक अपेक्षा। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ नगर जागता और रात चांदनी की गोद में सो जाता। देवप्रस्थ के लोग मानते थे कि संसार स्थिर है, जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा। परिवर्तन को वे एक भय की तरह देखते थे, लेकिन संसार का नियम कुछ और ही है। प्रथम अध्याय, स्थिरता का भ्रम। नगर के मध्य में एक प्राचीन वटवृक्ष था। कहा जाता था कि यह वृक्ष हजारों वर्षों से खड़ा है और उसने संसार के हर परिवर्तन को देखा है। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर नगर के बुजुर्ग सभाएं करते, निर्णय लेते और युवाओं को उपदेश देते। एक दिन उसी सभा में एक युवक आया। उसका नाम था आर्यन। आर्यन प्रश्न करने वाला था। वो हर बात को स्वीकार नहीं करता था। उसने पूछा, अगर संसार सदा एक सा रहता तो हमारे पूर्वजों और हम में क्या अंतर होता? सभा में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग बोले, परिवर्तन दुख लाता है, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके मन में बीज पड़ चुका था। द्वितीय अध्याय, समय की पहली दस्तक। कुछ वर्षों बाद देवप्रस्थ में वर्षा ने धोखा दे दिया। खेत सूखने लगे, नदी सिकुड़ने लगी। लोग पहली बार भयभीत हुए। ये तो पहले कभी नहीं हुआ, लोग कहने लगे। परिवर्तन अब दरवाजे पर था। कुछ लोग प्रार्थना करने लगे, कुछ दोष देने लगे और कुछ जैसे आर्यन समाधान खोजने लगे। आर्यन ने सुझाव दिया, हमें नई सिंचाई पद्धति सीखनी होगी, पहाड़ों से जल लाने का मार्ग बनाना होगा। पर बुजुर्गों ने इनकार कर दिया। हमारे तरीके सदियों से चले आ रहे हैं, पर सदियां भी बदलती हैं, ये कोई नहीं समझ रहा था। तृतीय अध्याय, टूटता हुआ विश्वास। सूखा गहराता गया। भूख ने घरों में प्रवेश कर लिया। कई परिवार नगर छोड़कर चले गए। जो रह गए उनके चेहरों पर आशा नहीं थी। एक रात आर्यन वटवृक्ष के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा मानो वृक्ष उससे बोल रहा हो। मैं स्थिर दिखता हूँ, वृक्ष ने कहा, पर हर दिन बदलता हूँ। मेरी पत्तियां गिरती हैं, नई आती हैं, जड़ें गहरी होती जाती हैं। परिवर्तन ही मेरा जीवन है। आर्यन की आंखें खुल गईं। चतुर्थ अध्याय, संघर्ष की शुरुआत। अगली सुबह आर्यन ने नगर के युवाओं को बुलाया। जो परिवर्तन से डरते हैं वे समाप्त हो जाते हैं, जो उसे अपनाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। कुछ युवक साथ आए, कुछ डर गए। उन्होंने पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की, नए जल स्रोत खोजे। रास्ते कठिन थे, पर आशा जीवित थी। नगर में लोग कहने लगे, ये पागल हैं, परंपरा छोड़ रहे हैं। लेकिन समय ने आर्यन का साथ दिया। पंचम अध्याय, परिवर्तन का बीज। महीनों की मेहनत के बाद जल नगर तक पहुंचा। खेत फिर से हरे होने लगे। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी। वही बुजुर्ग जिन्होंने मना किया था अब कहने लगे, शायद परिवर्तन बुरा नहीं होता। देवप्रस्थ ने पहली बार सीखा कि परिवर्तन विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। षष्ठ अध्याय, संसार का विस्तार। समय बीतता गया। देवप्रस्थ अब केवल एक नगर नहीं रहा। उसने ज्ञान को अपनाया, व्यापार सीखा, शिक्षा को महत्व दिया। पर साथ ही एक नया खतरा आया, अहंकार। लोग सोचने लगे, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। आर्यन अब वृद्ध हो चुका था। उसने चेताया, परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी जरूरी है। पर बहुतों ने नहीं सुना। सप्तम अध्याय, परिवर्तन का दूसरा रूप। एक दिन बाहर से व्यापारी आए। नई वस्तुएं, नए विचार, नई भाषा। कुछ लोग उत्साहित हुए, कुछ डर गए। हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, लोग बोले। संघर्ष फिर शुरू हुआ, परंपरा बनाम परिवर्तन। आर्यन ने अंतिम बार सभा में कहा, संस्कृति पत्थर नहीं, नदी है। जो बहती है वही जीवित रहती है। उस दिन आर्यन ने संसार को विदा कहा। अष्टम अध्याय, समय का न्याय। आर्यन के जाने के बाद नगर ने कई गलतियां की। लालच बढ़ा, भेदभाव आया, प्रकृति का शोषण हुआ। और फिर बाढ़ आई। वही नदी जिसने जीवन दिया था विनाश बन गई। लोग समझ गए, परिवर्तन को समझना जरूरी है, उसका दुरुपयोग नहीं। नवम अध्याय, नया संतुलन। नगर ने फिर से खुद को बदला। प्रकृति के साथ संतुलन सीखा, ज्ञान और करुणा को साथ रखा। देवप्रस्थ अब संसार के लिए उदाहरण बन गया। अंतिम अध्याय, सत्य। हजारों वर्ष बाद भी वटवृक्ष खड़ा था। उसके नीचे एक बच्चा बैठा था, वही प्रश्न लिए।
क्या संसार बदलता है? हवा में उत्तर गूंजा, संसार ही परिवर्तन है। जो बदले वही बचे। और इस तरह संसार चलता रहा। हर अंत में एक शुरुआत, हर टूटन में एक निर्माण। यही है संसार का परिवर्तन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद देता है और हमें अगली बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है।